कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। संयोग श्रृंगार रस का अद्भुत उदाहरण है ये। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। इसके अंतर्गत रस नामक प्रकरण, यानी आज का हमारा प्रकरण है रस। विद्यार्थियों, यह यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड के कक्षा 11 और 12 के समस्त विद्यार्थियों को सभी रसों को पढ़ना है, यानी उनके पाठ्यक्रम में सभी रस हैं, परंतु कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में कुछ विशेष रस दिए गए हैं, उन्हीं का अध्ययन उनको करना है। यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में जो रस दिए गए हैं उनको यहाँ हम आपको दर्शा देते हैं, तो अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से आप रसों की परिभाषा और उनके उदाहरण याद कीजिएगा। विद्यार्थियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रकरण रस। विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों में जब कोई उनके यहाँ मेहमान आता है तो वो विशेष प्रकार का जूस उसे देते हैं, चीनी, पानी, नींबू इत्यादि मिला के गाँव में, तो उस विशेष प्रकार के जूस को रस बोलते हैं वो लोग। और उसको पीने के बाद जो गर्मी से थका हुआ आता है उसको बहुत आनंद मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी थकान दूर होती है। वैसे ही ये रस काव्य में है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी ऐसी कोई चीज जिससे आनंद प्राप्त हो। विद्यार्थियों, रस शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो रस्यते आस्वादयेत इति रसः के रूप में की गई है, यानी जिसका आस्वादन किया जा सके, जिसे चखा जा सके, वही रस है। जैसे हमें स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो तो उस स्वादिष्ट भोजन से स्वाद की इंद्रियों को और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार काव्य का आस्वादन करने से हृदय को तृप्ति मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि काव्य का आस्वादन करने से, काव्य को पढ़ने इत्यादि से जो हृदय को आनंद मिलता है वही रस कहलाता है। विद्यार्थियों, रस की सरल शब्दों में परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित नाटक यानी अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। विद्यार्थियों, इस सूत्र की व्याख्या की ओर चलें तो विभावानुभाव यानी विभाव अनुभाव, देखिए वा में आ की मात्रा है, यहाँ से आ लेंगे तो अन हो जाएगा और ये वा रह जाएगा। व्यभिचारी यानी व्यभिचारी भाव, संयोगात् रस यानी संयोगात् रस, निष्पत्ति यानी निष्पत्ति होती है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, भरत मुनि का ऐसा कहना है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। विद्यार्थियों, काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जैसे आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता, यानी जिसमें रस नहीं वो काव्य नहीं, ऐसा। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में भी कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, यानी जिसमें रस है वही काव्य है। यानी जो वाक्य रस से युक्त है उसी को काव्य कहा जा सकता है, रसहीन वाक्य को काव्य नहीं कहा जा सकता।
विद्यार्थियों, वास्तव में काव्य को आस्वाद योग्य यानी चखने योग्य, अच्छा लगने योग्य रस ही बनाता है। इसके बिना काव्य निराधार एवं प्राणहीन है। आचार्य भरत मुनि का मानना है कि अनेक द्रव्यों से मिलकर तैयार किया गया प्रमाणक द्रव्य ना ही खट्टा होता है, ना मीठा और ना ही तीखा, बल्कि इन सब से अलग होता है। ठीक उसी प्रकार विविध भाव से युक्त रस का स्वाद मिला जुला और आनंददायक होता है। विद्यार्थियों, जैसे अभी हमने उस पेय पदार्थ को जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रस के नाम से प्रचलित है की चर्चा की, जिसे पीने से आनंद की अनुभूति होती है, जिसे पीने से थकान दूर हो जाती है, आनंद आता है, उसी प्रकार ये काव्य का रस है। विद्यार्थियों, जैसे उस रस में पानी, चीनी, नींबू आदि मिलाकर उसे तैयार किया जाता है, यानी इन कई सारी चीजों से मिलाकर वो रस बनता है। जिन पदार्थों से मिलकर रस तैयार किया गया है उसे हम रस के अवयव कहते हैं। ऐसे ही काव्य में जो रस है उसके भी अवयव हैं। आइए हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। रस के अवयव यानी रस के अंग। विद्यार्थियों, रस के प्रमुख अंग 4 माने गए हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। विद्यार्थियों, रसों के आधार भाव हैं। भाव कोई और चीज नहीं, मन के विकार ही भाव हैं, यानी मन के विकारों को ही भाव कहते हैं। विद्यार्थियों, हम लोग क्रमशः इन रस के अवयवों को समझेंगे, इनकी परिभाषाओं को जानेंगे। रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी नाम से स्पष्ट है, जो सदैव रहे। स्थायी भाव प्रधान भाव को कहते हैं। जो भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं और उचित अवसर उनको मिलता है तो वो जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी ये भाव मनुष्य के हृदय में पहले से होते हैं, कोई मौका लगा, कोई अवसर लगा तो वो जागृत हो गए। अस्थाई भाव ही चिरकाल तक रहने वाले होते हैं और पुष्ट होकर रस रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, परिणत हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अस्थाई भाव उसे ही कहा जा सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचे, यानी कोई भाव जब रस बन जाए तो वही स्थायी भाव है। यानी स्थायी भाव वही है जो अंत में रस के रूप में रूपांतरित हो जाए। क्लास, एक अस्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। अस्थायी भावों की संख्या मुख्यतः 9 मानी गई है। बाद के आचार्यों ने रति नामक अस्थायी भाव का व्यापक दायरा देखा, बहुत बड़ी सीमा देखी, तो रति नामक अस्थायी भाव के उस व्यापक दायरे से 2 अन्य अस्थायी भावों संतान विषयक रति और भगवत विषयक रति, इन दोनों अस्थायी भावों को और मान्यता दी, जिससे स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई है। क्लास, 11 स्थायी भाव और उनसे संबंधित रस इस प्रकार हैं। देखिए, 9 जो मुख्य हैं और जो बाद में जुड़े हैं उनको स्लाइड में आसानी से पहचाना जा सकता है। जो बाद में जुड़े हुए हैं, जो रति नामक अस्थायी भाव से निकले हैं, उनको पीले रंग से दर्शाया गया है। देखिए, स्थायी भाव और उनसे संबंधित रस। देखिए, रति नामक अस्थायी भाव से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ऐसे हास्य से हास्य रस, शोक से करुण रस, क्रोध से रौद्र रस, उत्साह से वीर रस, भय से भयानक रस, जुगुप्सा यानी घृणा से विभत्स रस, विस्मय यानी आश्चर्य से अद्भुत रस, निर्वेद यानी वैराग्य, इससे शांत रस, और संतान विषयक रति यानी वत्सलता से वात्सल्य रस, और भगवत विषयक रति यानी भगवान से प्रेम की भावना, इससे भक्ति रस। तो ये स्थायी भाव और उनसे संबंधित रस की सारणी थी। आइए और आगे चलते हैं।
क्लास स्थायी भाव का संक्षेप में परिचय यहाँ हमने संकलित किया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। एक आध हम वर्णित कर देते हैं। जैसे रति नामक स्थायी भाव का परिचय देखें तो स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्तवृत्ति को रति स्थायी भाव कहते हैं। ऐसे अन्य को भी आप देख लीजिएगा। क्लास आचार्य भरत मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का ही उल्लेख किया है, वो यहाँ लिखे गए हैं। उन्होंने निर्वेद को अस्थायी भाव नहीं माना है। अब चलते हैं रस के दूसरे अंग विभाव की तरफ। आइए हम देखते हैं रस का अगला अवयव विभाव। रस का विभाव, देखिए विभाव का अर्थ है कारण। अस्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। यानी जो व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थितियां आदि स्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त करते हैं, उन सभी कारणों को विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विभाव स्थायी भाव के उद्बोधक यानी जन्म देने वाले कारण होते हैं। विभाव ही वो कारण है जिससे स्थायी भाव जागृत हो जाता है। ये स्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं और उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। क्लास विभाव के 2 भेद बताए गए हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आइए क्रमशः जानते हैं। आलंबन विभाव, स्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का अवलंब लेकर, सहारा लेकर अपने आप को प्रकट करते हैं, यानी जिन पात्रों या व्यक्तियों के आलंबन से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन कहते हैं। देखिए, जैसे हम कहीं जा रहे हों और रास्ते में कोई भूखा शेर हमारे सामने आकर दहाड़ने लगे तो हमारे हृदय में भय नामक अस्थायी भाव जागृत हो जाएगा। अब एक तो हमारे अंदर भय नामक अस्थायी भाव जागृत हुआ और दूसरा शेर के द्वारा हुआ, तो ये दोनों ही आलंबन में आएंगे। आगे चल के आलंबन के 2 भेद होते हैं, जिनमें जिसके मन में आ रहा है वो और जिसके प्रति आ रहा है वो अलग अलग हो जाएगा। आइए समझते हैं। आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय या आश्रयालंबन, विषय या विषयालंबन। देखिए, आश्रयालंबन क्या है? जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। यानी जिसने अपने मन में, जिसने अपने हृदय में भाव को सहारा दिया, आश्रय दिया, वो आश्रय या आश्रयालंबन कहलाएगा। दूसरा विषय किसे कहेंगे? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय या विषयालंबन कहते हैं। यानी जिसके प्रति भाव उत्पन्न होगा वो विषय कहलाएगा। अब जैसे देखिए, अभी हम लोगों ने अपना और शेर का उदाहरण देखा था, तो देखिए हम डरे थे तो हमारे हृदय में भय नामक अस्थायी भाव जगा। यानी भय नामक अस्थायी भाव को हमने अपने हृदय में आसरा दिया, सहारा दिया कि वो पनप सके, वो जग सके, तो हम आश्रय कहलाएंगे। और क्योंकि शेर की वजह से शेर के प्रति आया है तो शेर विषय कहलाएगा या विषयालंबन कहलाएगा। जैसे नायक के मन में रति नामक अस्थायी भाव यदि नायिका के प्रति जगता है तो नायक आश्रय होगा, क्योंकि नायक के हृदय में स्थायी भाव जगा है, और नायिका विषय होगी क्योंकि नायिका के प्रति स्थायी भाव नायक के हृदय में जगा हुआ है। और ये दोनों मिला के आलंबन कहे जाएंगे। यानी आलंबन में आश्रय और विषय दोनों आ जाएंगे, नायक और नायिका दोनों आ जाएंगे, हम और शेर दोनों आ जाएंगे। ऐसा देखिए, विषयालंबन और आलंबन में अंतर यही है कि आलंबन के अंदर आश्रय और विषय दोनों आ जाएंगे, जबकि विषयालंबन केवल उसे कहेंगे जिसके प्रति अस्थायी भाव मन में जगा हुआ है। ऐसा अगला है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का मतलब है तीव्र करने वाला, तेज कर देने वाला, हवा देने वाला। कोई चीज जैसे चल रही हो उसको और बढ़ा दे, ऐसा
तो स्थायी भावों को उद्दीप्त अथवा तीव्र कर देने वाला कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। अर्थात जिन वस्तुओं या व्यक्तियों को देखकर स्थायी भाव बढ़ने या तीव्र होने लगता है उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव बढ़ने या तीव्र होने लगता है उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि आश्रय के मन में भावों को तीव्र कर देने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे देखिए, अभी हम शेर से डरे हुए थे तो हमारे अंदर भय नामक अस्थायी भाव जागृत हुआ है, लेकिन उसी में शेर दहाड़ने लगे और अपना मुंह बार बार खोले बंद करे, बार बार आपकी ओर घूर कर देखे, तो देखिए एक तो हमारे हृदय में भय जगा हुआ है, ऊपर से वो जो विषय है, जो शेर है, उसकी बाहर की चेष्टाएं और उसी में सनसन सनसन डरावनी हवा चलने लगे। तो ये विषय की बाहरी चेष्टाएं और वो बाहरी वातावरण हमारे भय को और तीव्र कर देगा। तो यही जिसने हमारे भय को और तीव्र किया वो उद्दीपन विभाव कहलाएगा। ऐसा जैसे नायक के हृदय में रति नामक अस्थायी भाव जगा हुआ है तो नायिका की विभिन्न प्रकार की बाहरी चेष्टाएं, बाहर का रमणीक स्थल, सुंदर खिले खिले फूल, ये सब उस रति नामक अस्थायी भाव को और तीव्र कर देंगे। तो ये सारी चीजें उद्दीपन कहलाएंगी। यानी विषय की बाहरी चेष्टाएं, चेष्टा का मतलब होता है प्रयास करना, और बाहरी वातावरण, ये सब मिलके उद्दीपन कहलाते हैं। क्लास, रस की निष्पत्ति में विभाव का बहुत महत्व है। हमारे मन में रहने वाले स्थायी भावों को जागृत करने तथा उद्दीप्त करने का कार्य विभाव का होता है। आइए अब हम लोग रस के तीसरे अंग रस का अनुभाव देखते हैं। रस का अनुभाव स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय की चेष्टाएं यानी जैसे हमको शेर ने डराया तो हमारे अंदर भय जगा, अब हम थर 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 कांपने लगे डर के मारे। तो हमारे अंदर जो भय जगा हुआ था उसको हम कांप कांप के, हमारा शरीर कपकपी करके बाहर प्रकट कर रहा है। तो आश्रय की वो चेष्टाएं, वो प्रयास जिससे ये लगे, जिससे ये पता चल सके कि इसके हृदय में कौन सा स्थायी भाव जगा हुआ है, उसे अनुभाव कहते हैं। ये चेष्टाएं भाव जागृत होने के बाद में आश्रय में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहते हैं। अनु यानी अनुगमन करने वाला, पीछे चलने वाला। तो जब अस्थायी भाव जग जाता है तभी तो शरीर किन्हीं प्रयासों से अपनी चीज़ें बताता है। जैसे यदि शोक नामक अस्थायी भाव जगता है, दुख होता है मनुष्य को, तो बाहर के लोग आखिर जान कैसे पाएंगे? तो वो व्यक्ति जिसके हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव जगा हुआ है, जिसे दुख हुआ है, वो खूब रोता बिलखता है। तो रोने बिलखने के कारण दूसरे लोग जान जाते हैं कि इसे दुख है, इसे कोई शोक है। ऐसा यानी जो भावों का अनुगमन करे, बाद में आए, वह अनुभाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। भावों की सूचना देने के कारण ये भावों के अनु यानी पश्चातवर्ती माने जाते हैं, बाद में आने वाले माने जाते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध जागृत होने पर शस्त्र संचालन, कठोर वाणी यानी आपके अंदर क्रोध जागृत हो जाता है तो दूसरे लोग जान कैसे पाएंगे? तो आदमी गुस्से में बोलने लगता है, खूब तेज आवाज में चिल्लाने लगता है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें जिनके माध्यम से स्थायी भाव को बताया गया, प्रकट किया गया, ये सारी चीजें अनुभाव कहलाती हैं। यानी मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं, या जो भावों का अनुभव कराते हों उन्हें अनुभाव कहते हैं। ऐसा क्लास, अनुभाव के मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं, इच्छित और अनिच्छित। इच्छित में जो हमारी इच्छा से आ जाए, अनिच्छित में जिसमें हमारा कोई जोर ना चले। परंतु बहुत सारे आचार्यों ने इसके 4 भेद किए हैं। अंततः आप जब देखेंगे तो वो इच्छित और अनिच्छित में ही आएगा।
तो 4 भेद इस प्रकार से हैं। कायिक यानी काया से, यानी शरीर से। तो शरीर की कृत्रिम चेष्टा, जैसे आंख लाल होना, हाथ फड़फड़ाना, भौहें टेढ़ी करना, यानी अस्थाई भाव को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रयास हम काया से करते हैं वो कायिक अनुभव कहलाते हैं, आंगिक अनुभव कहलाते हैं। देखिए, आंखें टेढ़ी करना, यानी जैसे हमको क्रोध आता है तो हम आंखें टेढ़ी करते हैं। अब ये हमारी इच्छा पर है तो ये इच्छित में आएगा। ऐसे है मानसिक, मन में हर्ष विषाद आदि के उफनने को मानसिक अनुभव कहते हैं। अगला है आहार अनुभव। मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण करना ही आहार अनुभव कहलाता है। यानी जैसे देखिए, जो जोकर होता है, जो हमें हंसाता है, उसके कपड़े आदि ऐसे रहते हैं, ऐसा वस्त्र आदि उसने पहना होता है, अपने शरीर की बनावट उसने ऐसी बनाई होती है, ऐसा मेकअप किया होता है कि देख देख के और हंसी आती है। यानी वो ऐसे अपने आप को दिखा रहा होता है कि उसकी वेशभूषा ही देखकर हंसी आ जाए, तो ये आहार अनुभव कहलाएगा। ये सब अपनी इच्छा पर होते हैं, इसीलिए इन सबको इच्छित अनुभव भी कहते हैं। अगला है सात्विक अनुभव। ये स्वतः आते हैं, इस पे इच्छाओं का जोर नहीं चलता, इसलिए सात्विक अनुभव को अनिच्छित अनुभव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक रूप से अयत्नज यानी बिना यत्न के जो अंग विकार उत्पन्न होते हैं उनको सात्विक अनुभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि शरीर के सहज अंग विकारों को सात्विक अनुभव कहते हैं, जो स्वतः उत्पन्न हो जाएं। ऐसे प्रयास जो शरीर स्वतः उत्पन्न कर दे। अस्थाई भाव को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे विकार जो शरीर स्वतः उत्पन्न कर दे उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। देखिए, जैसे अभी शेर को देखकर हम डरे हुए थे तो हम थर थर कांप रहे थे। क्या हम जबरदस्ती कांप रहे थे, यानी क्या हम जानबूझ के हिल रहे थे? उत्तर है नहीं, वो कपकपी अंदर से स्वतः आई, हम उसको रोक भी नहीं पाए। ऐसे इस तरह के दृश्य को देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सब रोएं भी ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपना एक एक रोया पकड़ के खड़ा करें, नहीं, हमारे रोम स्वतः खड़े हो जाते हैं कोई रोमांच देखकर। तो ये सारी चीजें जिस पर शरीर का जोर नहीं चलता, वश नहीं चलता, वो अंग विकार सात्विक अनुभव कहलाते हैं। इनके 8 भेद हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। स्तंभ यानी खंभे के रूप में हो जाना, यानी शरीर के अंगों का जड़ रूप हो जाना। जैसे कोई चोरी कर रहा हो और उसको रंगे हाथों पकड़ लीजिए तो वहीं खड़ा हो जाएगा, जड़ बन जाएगा, जैसे चल नहीं पाता। या कोई भयानक दृश्य देख ले तो रुक जाएगा, जड़ बन जाएगा। ऐसे स्वेद यानी खूब पसीना आना, कभी कभी हम डर जाते हैं तो खूब पसीना आता है हमको। रोमांच यानी रोंगटे खड़े होना। स्वर भंग, कभी कभी हम कुछ ऐसा देख लेते हैं कि हमारी बोलती बंद हो जाती, आवाज़ ही नहीं निकलती। तो इन अंग विकारों के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, ये स्वतः उत्पन्न होते हैं और ये वश में भी नहीं होते हैं। चेहरे का रंग उड़ जाना, आंसू आना, प्रलय यानी शुद्ध बुद्ध खो जाना, ये 8 तरह के सात्विक अनुभव बताए गए हैं। क्लास रस निष्पत्ति में अनुभवों का भी बहुत महत्व है। स्थायी भाव जागृत और उद्दीप्त होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं। अनुभवों के द्वारा इस बात का पता चल पाता है कि हृदय में कौन से रस की निष्पत्ति हो रही है। अनुभवों के द्वारा ही इस बात का ज्ञान होता है कि आश्रय के हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हुए अनुभव। क्लास अब हम लोग चलते हैं रस के चौथे और आखिरी अंग की ओर, रस का संचारी या व्यभिचारी भाव। रस का संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी शब्द का अर्थ है संचरणशील होना, साथ साथ रहना, चलते रहने वाला, बदलते रहने वाला। तो मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। अर्थात आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये स्थिर नहीं रहते, पानी के बुलबुले की भांति उत्पन्न होते हैं और तुरंत खत्म भी हो जाते हैं।
दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो भाव केवल थोड़े समय के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए सहायक के तौर पर आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों की भांति उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। क्लास संचरण करते रहने के कारण इन्हें संचारी भाव और स्थिर ना रहने के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ संचरित होते हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये प्रत्येक स्थायी भाव के साथ उसके अनुकूल बनकर चल सकते हैं, इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। यानी एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ जा सकता है, यानी किसी एक का होकर नहीं रहता, इसलिए इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। क्लास संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। इसमें जिनके नाम थोड़े कठिन हैं उनके अर्थ ब्रैकेट में हमने लिखे हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। क्लास देखिए, जैसे हमारे अंदर भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो भय में हमें चिंता भी लगेगी, हमें आशा भी आएगी। चिंता ये लगेगी कि अब तो, जैसे अभी शेर का उदाहरण हम लोगों ने देखा था, तो चिंता हमारे मन में ये आएगी कि अब तो शेर खा जाएगा। फिर तुरंत मन में आशा आएगी कि क्या पता कोई जंगल में हो, हमको बचा ले। तो देखिए, अभी अभी चिंता हुई थी, अभी अभी आशा होने लगी। अभी चिंता उत्पन्न हुई थी, अभी खत्म हो गई, अभी आशा उत्पन्न हो गई। तो ये जल्दी जल्दी उत्पन्न होते हैं और जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, संचरण करते रहते, आते जाते रहते हैं। क्लास जैसे अभी चिंता और आशा की हमने बात की, तो क्या चिंता और आशा भय नामक अस्थायी भाव में ही हो सकते हैं? नहीं, रति नामक में भी हो सकते हैं। नायक के मन में नायिका के लिए चिंता लगी रहती है कि कहीं वो प्रणय निवेदन स्वीकार करे या नहीं, ऐसा। फिर आशा जगती है। तो देखिए, एक ही संचारी भाव कई रसों में जा सकता है। इसके इसी गुण के कारण, किसी एक का होकर ना रहने के कारण इसे व्यभिचारी भाव कहा जाता है। देखिए, वैसे तो संचारी भावों को ये नहीं कहा जा सकता कि इतने संचारी भाव वीर रस के होंगे, इतने संचारी भाव शांत रस के होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परंतु ऐसा जरूर देखा जा सकता है कि कौन सा संचारी भाव किस रस के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। आपकी समझ और बढ़ाने के लिए यहाँ एक सूची प्रस्तुत कर रहे हैं हम, जिसमें स्थायी भाव और संचारी भावों के बीच का जो संबंध है वो दिख सकेगा। देखिए, जैसे श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति है और इस रति नामक स्थायी भाव में स्मृति यानी याद रहना, चिंता यानी चिंता, हर्ष यानी प्रसन्नता, मोह इत्यादि संचारी भाव होते हैं। ऐसे हास्य में देखिए तो हर्ष, निद्रा, आलस्य इत्यादि। ऐसे शोक में देखिए तो ग्लानि, शंका, चिंता आदि। क्लास आप देख पा रहे होंगे कि जैसे चिंता नामक संचारी भाव आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो श्रृंगार में भी है, क्योंकि चिंता तो प्रेमी प्रेमिकाओं को भी होती है, नायक नायिका को भी होती है। और चिंता करुण रस में भी है, यानी शोक नामक अस्थायी भाव में है। क्लास ऐसे अन्य रस, उनके अस्थायी भाव और संचारी भावों को आप इस सूची के माध्यम से देख सकते हैं। संचारी भावों का यही गुण कि वो किसी एक के होकर नहीं रहते, सबके साथ रहते हैं, इसीलिए इनको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। क्लास संचारी भावों का भी रस निष्पत्ति में बहुत महत्व है। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। वे स्थायी भावों को इस योग्य बनाते हैं कि उनको चखा जा सके, उनका आस्वादन किया जा सके, ऐसा। यानी स्थायी भाव को पुष्ट करके ये समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अस्थायी भाव को गति दे देते हैं, ऐसा। आइए और आगे चलते हैं। क्लास अब हम रस के भेदों का वर्णन करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं रस के भेद। रस के मुख्यतः 9 भेद हैं, परंतु बाद के आचार्यों ने 2 और अस्थायी भावों को मान्यता दी, जिससे रसों की संख्या 11 हो गई है। इन सारी चीजों का वर्णन हमने ऊपर अस्थायी भाव में किया है। अब हम यहाँ केवल रस की परिभाषा, उसका उदाहरण का स्पष्टीकरण और अन्य उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। क्लास रस की परिभाषा बताना बहुत आसान है।
स्थायी भाव अन्य भावों यानी रस के अन्य अवयवों से संयोग करके रस की दशा को प्राप्त होता है। तो पहले उस रस का स्थायी भाव किस प्रकार से जागृत होता है उसे थोड़ा सा बताएं, फिर बाद में उस अस्थायी भाव का संयोग अन्य भावों से करवाकर परिभाषा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हास्य रस की परिभाषा लिखनी है, तो हास्य रस का हास नामक अस्थायी भाव कैसे उत्पन्न होता है? वो इस प्रकार से उत्पन्न होता है कि जैसे किसी की विचित्र वेशभूषा पहनावा हम देखते हैं, उस तरह की बातें देखते हैं जिससे हमारे अंदर हंसी जग जाती है। हास नामक अस्थायी भाव जग जाता है। तो पहले हम ये बताएंगे, उसके बाद कहेंगे जब हास नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा। आइए आगे चलते हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति का अर्थ है प्रेम। इस रस का आधार स्त्री पुरुष यानी नायक नायिका अथवा पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहज आकर्षण है। क्लास जब नायक नायिका के हृदय में संस्कार रूप से विद्यमान या जन्मजात रूप में विद्यमान रति नामक अस्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से होता है तब वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। क्लास अस्थायी भाव के साथ साथ आप अन्य भावों को मिला देंगे, संयोग करा देंगे तो वो रस बन जाएगा जिस अस्थायी भाव के साथ आप अन्य भावों को मिलाएंगे। यानी जैसे रति नामक अस्थायी भाव है तो अब बचे हुए भावों यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इन सब का संयोग कराएंगे तो रति नामक अस्थायी भाव श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आपको परिभाषा बतानी है, अभी आगे हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। क्लास श्रृंगार रस में पर पुरुष अथवा पर नारी के प्रेम का वर्णन निषेध माना गया है। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। क्लास यहाँ श्रृंगार रस के अवयव वर्णित हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। क्लास श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं, दोनों प्रकार की फीलिंग्स होती हैं। इसी कारण इसके दो रूप माने गए हैं, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहते हैं और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। आइए हम इनकी परिभाषा जानते हैं। संयोग श्रृंगार जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए, अर्थात जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन उनके मिलन की अवस्था में किया जाए तब संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण देखिए, प्रसाद जी कामायनी में लिखते हैं कि जब श्रद्धा और मनु का मिलन हो जाता है, मनु जब श्रद्धा से बात करने लगते हैं तो उसी का एक छंद यहाँ प्रस्तुत है। श्रद्धा से मनु पूछ रहे हैं, प्रसाद जी लिखते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। बहुत ही सुंदर प्रसाद जी वर्णित करते हैं। क्लास इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, मनु निर्जन एकांत में बैठे हुए हैं, श्रद्धा का वहाँ पहुँचना होता है। श्रद्धा जब मनु से मिलती हैं, उनसे बात करती हैं तो मनु को बहुत आनंद आता है और अब मनु श्रद्धा से पूछना शुरू किए हैं तो यहाँ नायक और नायिका के मिलन की अवस्था का वर्णन है तो संयोग श्रृंगार है। इसमें स्थायी भाव रति है। आलंबन विभाव के दोनों पक्ष इसमें उपस्थित हैं। श्रद्धा विषय हैं क्योंकि श्रद्धा के प्रति मनु के हृदय में स्थायी भाव रति जगा हुआ है और आश्रय मनु है क्योंकि मनु के हृदय में जगा हुआ है। उद्दीपन विभाव इसमें एकांत प्रदेश है। श्रद्धा की कमनीयता यानी श्रद्धा की सुंदरता, श्रद्धा की कोयल की सी वाणी, शीतल मंद पवन जो वहाँ बह रही है, सुंदर सुंदर पर्वतों का दृश्य आदि उद्दीपन है। यानी ये सब वो जो रति नामक अस्थायी भाव मन के हृदय में जगह है उसे और बढ़ा रहे हैं। हृदय में शांति का हो जाना, शांति का मिलना अनुभव है।
इसमें मनु के हर्ष, उत्सुकता, आशा आदि भाव संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ विवाह अनुभाव आदि से पुष्ट रति नामक स्थायी भाव संयोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त हुआ है। देखिए, वियोग श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव रति है और संयोग श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव रति है। तो जब परिभाषा कभी देंगे तो दोनों के अस्थायी भाव में कोई संदेह नहीं करेंगे, दोनों के अस्थायी भाव में स्थायी भाव इसका रति है, ऐसा लिखेंगे। अन्य उदाहरण भी आप यहाँ देख सकते हैं। श्रृंगार रस का अगला पक्ष है वियोग श्रृंगार। जिस रचना में प्रेम में डूबे हुए नायक नायिका के परस्पर मिलन का अभाव रहता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अर्थात नायक नायिका के प्रेम का वर्णन जब उनके वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में किया जाए तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। बहुत ही सुंदर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखते हैं कि राधा जी पवन को दूती बना के जब भेज रही हैं तो राधा जी पवन से कह रही हैं कि वो मेरे श्री कृष्ण कैसे हैं, वो स्वरूप बता रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इस रचना का स्पष्टीकरण देखें तो इस रचना में विरहिणी राधा जी की विरह दशा का वर्णन किया गया है। रति नामक स्थायी भाव है। आलंबन के दोनों पक्ष आश्रय राधा जी हैं, विषय श्री कृष्ण हैं। उद्दीपन है मेघ यानी बादल जैसी शोभा और कमल जैसे नेत्रों का स्मरण। श्री कृष्ण के विरह में विरहिणी राधा का रोना अनुभाव है। स्मृति यानी याद, आवेग, उन्माद आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण से मिलन के अभाव में विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव पुष्ट होकर विप्रलंब श्रृंगार की अवस्था को प्राप्त हुआ है। वियोग श्रृंगार रस का एक और उदाहरण देखिए। सीता जी का अपहरण हुआ है। राम जी वन में ढूंढ रहे हैं लक्ष्मण के साथ, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वियोग की कैसी दशा है। राम जी नायक हैं, सीता जी नायिका। तो सीता जी और राम जी के मिलन का अभाव है, तो बहुत ही सुंदर वियोग श्रृंगार की प्रस्तुति है ये। देखिए स्पष्टीकरण हमने लिखा है, आप देख लीजिएगा। क्लास, यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न में श्रृंगार रस का वर्णन करने को कहा जाए तो आप परिभाषा देके आप संयोग या वियोग किसी की परिभाषा बाद में देकर उसी का उदाहरण लिख सकते हैं। परंतु यदि आपको संयोग श्रृंगार पूछे तो संयोग श्रृंगार रस और वियोग पूछे तो वियोग श्रृंगार। यानी जैसे यदि कह दिया गया कि श्रृंगार रस की परिभाषा और एक उदाहरण लिखिए तो आप पहले श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिएगा जैसा ऊपर वर्णित है। बाद में यदि आप संयोग का वर्णन करने चल रहे हैं तो बताइएगा कि जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है और संयोग श्रृंगार का उदाहरण लिखिएगा। वियोग लिखने का मन हो तो जब नायक नायिका के मिलन का अभाव होता है तब वहाँ वियोग श्रृंगार होता है और वियोग श्रृंगार का उदाहरण लिखिएगा ऐसा। आइए और आगे चलते हैं। अगला है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक उत्पन्न कैसे होता है पहले ये जान लें, उसके बाद में उस स्थायी भाव और अन्य भावों का संयोग करा के हम करुण रस प्राप्त कर लेंगे। देखिए, किसी प्रिय अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट या प्रियजन का वियोग होने पर हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। जब शोक नामक अस्थायी भाव का संयोग, देखिए यहाँ से परिभाषा बहुत आसान है। आपने शोक नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति कर ली है, अब सिर्फ और सिर्फ स्थायी भाव को अन्य भावों के साथ संयोग कराना है। तो जब शोक नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है तब वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्लास, यहाँ करुण रस के अवयव वर्णित हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, हम चर्चा कर चुके हैं।
आपकी सुविधा के लिए यहाँ केवल हमने संकलित किया है इसे। आइए उदाहरण की ओर चलते हैं। श्रवण कुमार जल भर रहे थे। मृग होने के संदेह में राजा दशरथ ने बाण मारा। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है। श्रवण कुमार की माता की दशा बहुत ही दयनीय हो गई है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जैसे किसी सर्प की मणि खो जाए तो अपने सिर को पटक पटक के वो मरने का प्रयास करता है, ऐसे उस समय श्रवण कुमार की माता की दशा है। कितनी करुण दशा है। क्लास इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि राजा दशरथ ने शिकार खेलते समय मृग के संदेह में पानी भरते हुए श्रवण कुमार पर शब्द भेदी बाण चला दिया है और श्रवण कुमार की मृत्यु हुई है। मृत्यु होने से पहले श्रवण कुमार ने सारा वृत्तांत बताया तो राजा दशरथ जल लेकर उनके माता पिता जो अंधे हैं उनके पास गए हुए हैं। तो श्रवण कुमार की माता की दशा का वर्णन है। जैसे किसी सर्प की मणि खो जाए तो अपने सिर को पटक पटक के जान दे देना चाहता है, यानी मानो सर्प की मणि ही उसका जीवन है। ऐसे संतान भी माता पिता के लिए जीवन होते हैं। तो जैसे सर्प मणि खो जाने पर सिर पटक पटक के अपने आप को मार देना चाहता है, ऐसे श्रवण कुमार की माता सिर पटक पटक के रो रही हैं और ईश्वर से कहती हैं कि मुझको अंधा बनाकर तुमने न्याय ही किया है, नहीं तो मैं और अधिक दुखी होती, क्योंकि कम से कम अभी इतना तो है कि अपने पुत्र के शव को नहीं देख पाऊंगी। हे जगदीश, तुमने मुझे अंधी बना के बड़ा न्याय ही किया था। मैं अपने मृतक पुत्र को यदि आंखों से देखती तो न जाने मेरा क्या हाल होता। इसमें स्थायी भाव शोक है। श्रवण कुमार विषय हैं, पाठकगण यानी हम लोग आश्रय हैं। उद्दीपन महाराज दशरथ की उपस्थिति है। महाराज दशरथ सामने खड़े हुए हैं तो वो चीज़ और बार बार याद आ रही है, शोक और बढ़ रहा है। सिर का पटकना, रोना, ये सब अनुभाव हैं। संचारी भाव विषाद, स्मृति, प्रलाप आदि हैं। इस प्रकार इस पंक्ति में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव पुष्ट होकर करुण रस की अवस्था को पहुंचा हुआ है। करुण रस का एक और उदाहरण देखें। गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, अब लग रहा है कि लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। हनुमान जी बूटी लाने गए हैं, देर हो रही है। तो राम जी विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण जी को देख देख कर। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो बिछड़ जा रहे हों, यानी उनके प्राण निकल जा रहे हों। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी कह रहे हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करी बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देवो जियावै मोही। देखिए स्पष्टीकरण हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, आप इसे देख लीजिएगा। क्लास किसी किसी रस में हमने दो उदाहरणों का भी स्पष्टीकरण आपकी सुविधा के लिए कर दिया है। अन्य उदाहरण इस प्रकार लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी देख लीजिएगा। आइए हम लोग और आगे चलते हैं। क्लास एक विशेष चीज जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि वियोग श्रृंगार और करुण रस में अंतर है। दोनों में अंतर प्रियजन के वियोग का है। देखिए, वियोग श्रृंगार में अपना प्रियतम या नायक नायिका में से कोई एक अलग होता है, परंतु उससे मिला जा सकता है क्योंकि वो केवल दूर गया होता है, संसार में होता है, उससे मिला जा सकता है दोबारा। यानी वियोग श्रृंगार में बिछड़े हुए प्रियजन से पुनर्मिलन की आशा बनी रहती है, जबकि करुण रस में इस प्रकार के पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं होती है। ये अंतर है इन दोनों में। अगला हमारा रस है वीर रस। तो पहले वीर रस के अस्थायी भाव उत्साह को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद हम अन्य सभी अवयवों का संयोग कराएंगे। देखिए, उत्साह उत्पन्न कब होता है? जब युद्ध आदि का वर्णन, युद्ध आदि का दृश्य हम लोग देखते हैं तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह का भाव जागृत होता है। युद्ध आदि का दृश्य देखने से भी हृदय में उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होता है।
सहृदय के हृदय में विद्यमान उत्साह नामक अस्थाई भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तब वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। देखिए यहाँ पर वीर रस के अवयव लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। हम उदाहरण की ओर चलते हैं। चक्रव्यूह की रचना हुई है, सभी चिंतित हैं। उनमें से फिर अभिमन्यु बोल रहे हैं, उसी का वर्णन है। अभिमन्यु अपने सखा से कह रहे हैं, अपने सारथी से कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, मैं गर्व तो करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। क्लास, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन। कहने का मतलब है आप इस उदाहरण में वो सब चीज उपस्थित दिखाइए जिससे ये जो रस आप बताना चाहते हैं वो इसमें है। ऐसा तो रस के सभी अवयवों को हम बता देंगे ढूंढ के, तो जान लीजिए हमने स्पष्टीकरण कर दिया। क्लास, अभिमन्यु का ये कथन अपने सारथी के प्रति है, इसमें स्थायी भाव उत्साह है। क्लास, आज कौरवों के मन में कूटनीति है और उस कूटनीति के तहत चक्रव्यूह की रचना हुई है। अर्जुन को छल से युद्ध के दूसरे छोर पर भेज दिया गया है और इधर चक्रव्यूह की रचना हो गई है। जो 4 पांडव बचे हुए हैं वो बहुत चिंता में हैं। उसी समय अभिमन्यु का ये कथन अपने सारथी के प्रति है। अभिमन्यु कहते हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो इसमें स्थायी भाव उत्साह है। आलंबन विभाव इसमें कौरव हैं, यानी जो विषय है वो इसमें कौरव हैं और आश्रय अभिमन्यु हैं। चक्रव्यूह की रचना उद्दीपन है और अभिमन्यु के जो वाक्य हैं यही अनुभाव हैं, यानी इन्हीं से पता चल रहा है कि अभिमन्यु में उत्साह जगा हुआ है। गर्व, उत्सुकता, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में इन सभी भावों के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति हुई है। अन्य उदाहरण भी यहाँ संकलित हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आइए हम और आगे चलते हैं। अगला हमारा रस है हास्य रस। क्लास, हास्य रस मनोरंजक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। तो ये आता कैसे है? तो किसी की विचित्र वेशभूषा, विकृत आकार विकार, वाणी तथा आंगिक चेष्टाओं आदि को देखने से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। अब देखिए, हास नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो गई है। अब यहाँ से रस की परिभाषा देना बहुत आसान है। तो जब हास नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है तब वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। क्लास, यहाँ हास्य रस के अवयव वर्णित हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। हंसी के यहाँ प्रकारों का भी उल्लेख है, आप इन्हें भी देख लीजिएगा। आइए हम लोग उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण है, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। क्लास, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि एक गायक हैं जिनका नाम प्रेम प्रताप है। ये मंचासीन हुए हैं, ढेर सारे श्रोता बैठे हुए हैं। 15 मिनट तक इन्होंने साज मिलाया, ढोलक, तबला और अपने हारमोनियम आदि की, और उसके बाद राग गाना शुरू किया है। यानी इतनी देर हो गई अभी गाना नहीं शुरू किया है, इसी सब में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उनकी इसी अनोखी गायकी के कारण धीरे धीरे सारे श्रोता खिसक जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। इसमें स्थायी भाव हास है। आलंबन में प्रेम प्रताप विषय हैं और पाठकगण आश्रय हैं। उद्दीपन, प्रेम प्रताप की वो अनोखी वेशभूषा, उनकी बातचीत, उनकी गायकी आदि उद्दीपन है। अनुभाव, मुस्कुराहट, हंसी, ताली पीटना आदि अनुभाव है। उत्सुकता, आवेग आदि इसमें संचारी भाव हैं। अतः इन पंक्तियों में इन सभी के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। अन्य उदाहरण भी यहाँ वर्णित हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। क्लास, आप सब लोगों को ये जो रस के अवयव हम संकलित करके दे रहे हैं, आप सबको इन्हें कंठस्थ आदि नहीं करना है। ये आपकी समझ के लिए हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। खासकर यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए तो परिभाषा
उदाहरण और स्पष्टीकरण, इतना ही आपको ध्यान करना है, इतना ही आपको याद करना है। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध भाव को व्यंजित करने वाला यह रस है। विरोध जब होता है, अपमान कोई करता है या कोई हमारा अपकार किया होता है तो बदले की भावना से क्रोध का जन्म होता है। क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है। जब क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से होता है तब वहाँ रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, यानी तब वह स्थायी भाव पुष्ट होकर रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। ये रौद्र रस के अवयव हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। हम उदाहरण पे चलते हैं। अभिमन्यु का वध हो गया है। 7 महारथियों ने एक साथ चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर लिया था और जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध किया, यानी मारा तो सबने था, शस्त्र आदि सबने चलाया था, परंतु जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हुई उसे जयद्रथ ने चलाया था। अर्जुन लौटे हैं, अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए हैं। उसी की व्यंजना यहाँ पर हो रही है। पंक्तियां इस प्रकार हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्लास, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है तो अर्जुन जब युद्ध के दूसरे छोर से लौटे और शाम को समाचार पाए हैं तो बहुत क्रोधित हैं। अर्जुन प्रतिज्ञा करने लगे कि कल मैं जयद्रथ का वध ही कर दूंगा, जयद्रथ को मार डालने का प्रण कर लेते हैं। तो वही इसमें वर्णित है। इसमें अस्थायी भाव क्रोध है। आलंबन में अर्जुन आश्रय हैं, अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ विषय है। अकेले और निहत्थे बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर एक साथ 7 महारथियों द्वारा आक्रमण करना उद्दीपन है, यानी ये बात सोच सोच के वो क्रोध और बढ़ रहा है। ऐसा शरीर कांपना, क्रोध करना, मुख लाल होना आदि अनुभव हैं, यानी इन्हीं के माध्यम से पता चल रहा है कि अंदर क्रोध जगा हुआ है। उग्रता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में इन सभी भावों के संयोग से रौद्र रस की निष्पत्ति हुई है। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। एक उदाहरण रश्मिरथी से भी यहाँ प्रस्तुत हमने किया है। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहा जब वो दूत बनकर आए हुए थे पांडव के, तो भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। आइए आगे चलते हैं। अगला रस है भयानक। इसका स्थायी भाव भय है। भय जागृत कब होता है कि कोई हमारा बलवान शत्रु या कोई भयानक वस्तु को हम देखते हैं अपने सामने तो हमारे अंदर भय जागृत हो जाता है। तो जब भय नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से होता है तब वहाँ भयानक रस की निष्पत्ति होती है, यानी भय नामक अस्थायी भाव इन अन्य भावों से पुष्ट होकर रस का रूप धारण कर लेता है, रस रूप में परिणत हो जाता है। ये भयानक रस के अवयव हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। आइए उदाहरण देख लेते हैं। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। क्लास, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि एक मुसाफिर, एक राहगीर है जो भयानक जंगल के मध्य फंसा हुआ है। तो मुसाफिर की दयनीय स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें अस्थायी भाव भय है, आश्रय बटोही है यानी वो यात्री, आलंबन में विषय है वो भयानक जंगल, उद्दीपन में अजगर और सिंह की वो भयावह आकृतियां और उनकी चेष्टाएं इत्यादि उद्दीपन हैं।
अनुभाव में बटोही को मूर्छा आ जाना, डर जाना, ये सब अनुभाव हैं। आवेग, दीनता, शंका, निर्वेद आदि जो हैं संचारी भाव हैं इसमें। क्लास अन्य उदाहरण भी भयानक रस के यहाँ प्रस्तुत हैं, आप देख लीजिएगा। एक उदाहरण श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित है जो हमें दिख रहा है। राणा प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है श्याम नारायण पांडे जी ने। कोई नत मुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्तान गिरा, रण बीच अमित भीषणता से, लड़ते लड़ते बलवान गिरा, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यहाँ, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। आइए और आगे चलते हैं। अगला रस है बीभत्स रस। बीभत्स घृणा के भाव को प्रकट करने वाला रस है। साहित्य रचना में इस रस का प्रयोग बहुत कम ही होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में विचार करके, सुनकर जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव हृदय में जागृत होता है। जब जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है तब वहाँ बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। ये बीभत्स रस के अवयव हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। इसका उदाहरण है सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जी बहिस्यार अति आनंद उर्धारत। क्लास देखिए ये उदाहरण बड़ा है, आप चाहेंगे अपनी परीक्षा में लिखने के लिए तो ऊपर की 2 लाइन लिख दीजिएगा या 4 लाइन लिख दीजिएगा ऐसा। क्लास इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि शमशान में राजा हरिश्चंद्र सेवा दे रहे हैं तो उनको पशु पक्षियों द्वारा शवों को नोच नोच कर खाता देखकर उनके मन में घृणा पैदा होती है। तो यहाँ स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा है, शमशान का दृश्य आलंबन यानी विषय है और पाठकगण आश्रय हैं। कौवे द्वारा आंख निकालना, सियार द्वारा जीभ खींचना, गिद्ध द्वारा जांग खोद खोद कर खाना आदि उद्दीपन है। राजा हरिश्चंद्र द्वारा इनका वर्णन अनुभाव है। मोह, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में इन सभी के संयोग से विभत्स रस की निष्पत्ति हुई है। अन्य उदाहरण भी हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार कोई उदाहरण याद कर लीजिएगा। अगला रस है अद्भुत रस। कोई आश्चर्यजनक दृश्य आप देखें जिससे मन में आश्चर्य हो जाए, विस्मय हो जाए, तो उसी का वर्णन इस रस में होता है। अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर अचानक से विश्वास नहीं होता और हृदय में विस्मय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। जब विस्मय नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है तब वहाँ अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस के अवयव यहाँ हमने संकलित किए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। इसका उदाहरण इस प्रकार है कि माता कौशल्या एक बार राम जी जो बालक रूप में हैं उनको एक साथ 2 जगह देख रही हैं तो आश्चर्यचकित हैं। गोस्वामी जी ने सुंदर सी चौपाई में इसका वर्णन किया है कि यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूद चरणन सिरनावा। देखिए हम कभी कभी कोई आश्चर्यजनक चीज़ देख लेते हैं तो हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती, हम स्तब्ध रह जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण है। क्लास इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि माता कौशल्या द्वारा बालक राम को एक ही साथ 2 स्थानों यहाँ वहाँ पर देखकर विस्मित होने का वर्णन है। इसमें स्थायी भाव विस्मय है, माता कौशल्या आश्रय हैं और बालक राम को एक ही साथ 2 स्थानों यानी यहाँ वहाँ पर देखना विषय है। राम का अखंड रूप और माता के रोमांचित होने पर बालक राम का मुस्कुराना उद्दीपन है। तन पुलकित मुख बचन न आवा यानी तन पुलकित हो गया यानी रोमांच की दशा है। मुख बचन न आवा यानी आवाज नहीं निकल रही है। तो ये सब अनुभाव हैं। मन का वितर्क, जड़ता आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में अद्भुत रस की अभिव्यक्ति हुई है। अन्य उदाहरण भी आपको अद्भुत रस के यहाँ देखने को मिलेंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार कोई याद कर लीजिएगा। अगला रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है यानी वैराग्य है। वैराग्य जब मनुष्य के हो जाता है तो न सुख रहता है, न दुख रहता है, न ऊंच नीच, क्रोध आदि कोई भावना नहीं रह जाती है। ऐसी भावना जब हो तो उसे वैराग्य बोलते हैं, निर्वेद बोलते हैं।
तत्व ज्ञान की प्राप्ति, संसार से वैराग्य होने पर संसार की क्षणभंगुरता, संसार के विषय भोगों की असारता, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर निर्वेद नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से होता है तब वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, शांत रस के अवयव यहाँ प्रस्तुत हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। आइए हम उदाहरण पर चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कबहू कहो यही रहनी रहोगो, कबहू कहो यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहोगो, जथा लाभ संतोष सदा का, हुसो कछु न कहोगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निभाओगो, कबहू कहो यही रहनी रहोगो, कबहू कहो यही रहनी रहोगो, कबहू कहो। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रघुनाथ जी की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। संसार से पूरी विरक्ति और निर्वेद स्थायी भाव है। राम की भक्ति आलंबन है, यानी विषय आलंबन है। तुलसीदास जी के मन में जगा हुआ है, हृदय में जगा हुआ है उनके, तो वो आश्रय हैं। साधुओं से संपर्क और श्री रघुनाथ जी की कृपा उद्दीपन है। धैर्य, संतोष और अचिंता की भावना अनुभाव है। निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ शांत रस की निष्पत्ति हुई है। अन्य उदाहरण भी यहाँ हमने आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार कोई याद कर लीजिएगा। शांत रस का एक अन्य आधुनिक उदाहरण भी हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का, मुसाफिर रहना दो दिन का। क्यों बिरथा करे गुमान, मूर्ख धन माया जोवन का। नहीं है भरोसा पल का, जग माटी ढेला, जग माटी ढेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे। क्लास शांत रस का आधुनिक एक और उदाहरण है। कहते हैं, कर ले प्रभु से प्रेम ना पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्रेम ना पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। माया के जितने धंधे सब झूठे हैं रे बंदे,
माया के जितने धंधे सब झूठे हैं रे बंदे, तन उजले मन के गंदे अखियों से बिल्कुल अंधे, तन उजले मन के गंदे अखियों से बिल्कुल अंधे, नजर क्या आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्रेम ना पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। आइए और आगे चलते हैं। अगला रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं बड़ों के प्रेम और ममता से है। जब छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, उनकी तोतली बोली आदि माता पिता देखते हैं तो माता पिता और बड़ों के हृदय में वत्सलता का भाव जागृत होता है। जब वत्सल नामक अस्थायी भाव का संयोग विवाह अनुभव तथा संचारी भाव से होता है तब वहाँ वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। ये वात्सल्य रस के अवयव हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। आइए हम उदाहरण देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं कि चारों बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे छोटे हैं, आंगन में खेल रहे हैं तो माताओं का वात्सल्य प्रेम जाग पड़ा है, उसी का वर्णन करते हैं। लिखते हैं कि कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषि आई कहे हटी के पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। क्लास इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी बालक राम और उनके अन्य तीनों भाइयों के बाल रूप और बाल लीला का वर्णन बहुत भाव विभोर होकर कर रहे हैं। माताएं यहाँ आश्रय हैं, जो माताएं यानी कौशल्या माता, सुमित्रा और कैकेयी वो आश्रय हैं। चूंकि चारों बालक हैं तो तीनों माताओं को बालकों के प्रति जो वत्सलता है वो आ रही है हृदय में। चारों बालक आलंबन है यानी विषय हैं, उनकी क्रीड़ाएं, उनका हठ उद्दीपन है। माताओं के मन में मोह भरना अनुभाव है, हर्ष गर्व आदि संचारी भाव हैं। इन सभी भावों के संयोग से इस पद में वात्सल्य रस की निष्पत्ति हुई है। अन्य उदाहरण भी हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार को याद कर लीजिएगा। आइए हम और आगे चलते हैं। अगला रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति है, भगवत विषयक अनुराग है यानी भगवान के प्रति अनुराग है। भगवत अनुरक्ति और प्रेम के वर्णन से भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। ये भक्ति रस के अवयव हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। क्लास शास्त्रों में नवधा भक्ति का वर्णन है, उनमें से किसी से प्रभु तक पहुंचा जा सकता है। ऊपर थोड़ा सा हमने जिक्र किया है उसका। हम उदाहरण पर चलते हैं। मीराबाई लिखती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसी समर्पण की भावना है, स्वामी मान रही हैं भगवान श्री कृष्ण को। क्लास इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। इन पंक्तियों में अस्थायी भाव श्री कृष्ण के प्रति मीरा का अनुराग है यानी भगवत विषय का अनुराग है। आलंबन इसमें विषय हैं, श्री कृष्ण हैं। आश्रय मीरा हैं। उद्दीपन सत्संग आदि है। पति के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकारना, निरंतर उन्हीं का भजन आदि गाना अनुभाव है। हर्ष शंका आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ भक्ति रस की निष्पत्ति हुई है। अन्य उदाहरण भी हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उन्हें याद कर लीजिएगा। विद्यार्थियों, अब पुनरावृत्ति के लिए हम एक प्रश्नोत्तरी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने उदाहरण लिखा है, आप इन उदाहरणों को देखकर पढ़कर उसमें निहित रस का नाम और उसका स्थायी भाव बताएं और अपना उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह रस प्रकरण अब यही समाप्त होता है। इस सेशन को अब हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें।
अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत उसके किसी अन्य अवयव के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।